कुमराट वैली से जब हम जहाज़ बांडा के लिए निकले तो मुसलसल बारिश हो रही थी, पूरा रास्ता बारिश होती रही। रास्ते में कई मुख्तलिफ जगहों पे पानी खड़ा हुआ था, तो जो सफ़र है वो बारिश की वजह से मुश्किल भी हो गया था लेकिन खूबसूरत भी हो गया था, क्योंकि बारिश के मौसम में एक सुहानापन ऐड हो जाता है। तो किस तरह का लग रहा था वो सफ़र, ज़रा साथ साथ देखते जाइए। खुशबुओं के से भरे रास्तों में खो जाऊं, बूंदे बादल के साए में लहराएगी, मुझे तड़पाएगी, चली जाएगी जैसे बेजुरिया मस्तानी धानी। खुशबुओं से भरे रास्तों में खो जाऊं, बूंदे बादल के साए में लहराएगी, मुझे तड़पाएगी, चली जाएगी जैसे नदिया मस्तानी। जहाज़ बांडा वाला रास्ता तो बेहतर है, सही है, उससे बेहतर है जो कुमराट वाला है। उससे बेहतर है। आगे साफ है मतलब। यहाँ से हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। घंटा लगेगा, लेकिन आप नहीं रुकिए तो घंटा लगेगा, आप रुकेंगे तो फिर नहीं रुकेंगे, 1 घंटा लगेगा। कौन सी जगह? गामशेर से आगे फिर घोड़े या पैदल। जहाज़ बांडा जाने के लिए आप कुमराट से अगर निकले हैं तो पहले आप थल आते हैं, और थल से फिर आप एक अलग रास्ता निकलता है टकी टॉप के लिए। टकी टॉप सारी गाड़ियां नहीं आती, ज़्यादातर गाड़ियां आपको उतार देती हैं गामशेर, और गामशेर से फिर आप ज़रा एक तगड़ी किस्म की 4x4 लेते हैं और टकी टॉप तक आते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। गामशेर से आप घोड़ा ले लें या टकी टॉप से जाके घोड़े, ज़्यादातर घोड़े आपको टकी टॉप से मिलते हैं, तो फिर आप जीप लेके टकी टॉप आ जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रास्ता जो थल से गामशेर की तरफ आ रहा है वो कैसा है। वो रास्ता मैंने मोटरसाइकिल पे किया। एक मुझे साहब मिल गए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा सदुल्ला साहब आप कैसे हैं, और मुझे पहचाना। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ बाइक पे चलूँ। मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी, फैमिली गाड़ी में आ गई और मैं मोटरसाइकिल पे आ गया। तो गामशेर तक का जो सफ़र है मोटरसाइकिल पर, वो कुछ इस किस्म का था। काम आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरीफ गुल है। शरीफ गुल। हाँ जी। ये शरीफ गुल साहब मुझे रास्ते में मिले, और शरीफ गुल साहब ने कहा कि आपके लिए मैं अरेंज करूंगा ऊपर जाके। और ये मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपके लिए बस जहाज़ बांडे जा रहा हूँ। मेहरबानी। और ये मुझे अचानक मिल गया रास्ते में, इन्होंने मुझे पहचाना और कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा। तो अब मैं अपनी गाड़ी छोड़ के बाइक पे आ गया हूँ। तो मैंने कहा चलो बाइक पे एक्सप्लोर करते हैं, जहाज़ बांडा बाइक पे जाते हैं इंशाल्लाह। जहाज़ बांडे बाइक पे जा रहे हैं। ये यहाँ 25-26 हज़ार लोग रहते हैं। अच्छा। तो ये एक प्राइमरी स्कूल है, यहाँ मिडिल स्कूल नहीं है बच्चियों का। अच्छा। और हाई स्कूल बच्चों के लिए नहीं है। अच्छा। तो और ये लोग फिर 10 में और बच्चियाँ हैं ना, वो 5 में से आगे पढ़ती नहीं है, क्योंकि अच्छा। मिडिल स्कूल नहीं है ना, हाई स्कूल है। अच्छा। तो मैं आपके वसाते से CM साहब से दरख्वास्त करूँ, तो फ़ौरन हमारे ये विलेज लामुद्दी गुजर थल में बच्चों के लिए मिडिल हाई स्कूल होना चाहिए, और अच्छा। जो लड़कों का हाई स्कूल होना चाहिए। ये
ये आवाज़ सीएम साहब तक जाना चाहिए कि हमारे यहाँ पे काम कभी नहीं हुआ है और एमपी को पढ़ना नहीं मिलता कि ये उसके पास इलाका बहुत लंबा है। अच्छा मतलब कम से कम 50 विलेज काउंसिल इसके साथ। अच्छा तो इसके पास ना पढ़ने होते हैं, हम इसके डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं हमें इलाके को बच्चियों को। सीएम साहब जो हैं वो एक तो सीएम साहब के लिए मैसेज है शरीफ गुल का, बस हमारे यहाँ एक तो स्कूल दे दें यहाँ पे कुमराट में। अब इतने लोग आ रहे हैं हाँ तो बच्चियाँ पढ़ी लिखी होंगी। मेडल का स्कूल नहीं है, मेडल तक नहीं है, मिडिल स्कूल भी नहीं है यहाँ बच्चों के लिए हाई स्कूल होना चाहिए और जो लड़कों का भी हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। और साथ में ये रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और तीसरी बात जो मुझे बहुत तकलीफ हुई है वो ये है कि इनके पास जलाने के लिए ईंधन नहीं है, जिसकी वजह से ये दरख्त जला जला के काम चला रहे हैं और उसकी वजह से दरख्त तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं कुमराट में। सर जी इसके लिए तो मैं हमारे एमएनए साहब ने ना 2000 किलोवाट 2 मेगावाट बिजली पे काम शुरू हुआ है। अच्छा वहाँ पे ना तो वो अगले साल कंप्लीट होगा और ये 700 किलोवाट यहाँ पे काम हो रहा है। अच्छा इसके लिए लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है हेल्थ और तालीम एजुकेशन को दोनों में हम यहाँ ज़ीरो है। मेरा ये व्लॉग जो है ना ये बाइक व्लॉग बन गया। नहीं और दूसरा ये कि मैंने आपको देख के आया। अच्छा यकीन करेगा इस वजह से मेरा इलाका थोड़ा लोगों के सामने और किसी को पता ही नहीं चला कौन है। जी जी तो मैं तो देखता रहता हूँ कौन है आप। सही सही। अच्छा अब ये रोड जो है ये यहाँ पे बन रहा है, ये टूरिज्म स्पॉट ये अभी एमएनए से और एमपी से हमने परसों यहाँ फिदा के अभी ये काम हो रहे हैं। अच्छा। ये जहाज बंडे का रोड है जी। अच्छा और ये इंशाल्लाह 10 किलोमीटर है। ये अच्छा। अभी 5-6 दिन यहाँ काम होगा, फिर आगे जाके जहाँ से रोड नहीं है टकीटॉप से आगे शुरू हो जाएगा। अच्छा ये जहाज बांडे तक जाएगा। नरसे में हो जाएगा। ये तो बड़ा मंसूबा है, ये तकरीबन जहाज बांडा पहुंचना है इसको। अच्छा और ये हमारे एमपी मलक गुल इब्राहिम, एमएनए साहबजादा सबकुल्ला, ये क्रेडिट उनको जाता है। और उसके बाद हमारा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, हम जो है ना उनको खिराजी तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने ये जहाज बांडे के लिए रोड मंजूर किया है। तो इंशाल्लाह ये 5-6 महीने का मंसूबा। और ये कहाँ तक जाएगा रोड? ये जहाज बांडा पहुंचेगा, ऊपर जहाज बांडा तक पहुंचाएगा। जी बस इसके नीचे पार्किंग है, थोड़ा नीचे रखेंगे ताकि ऊपर वो कचरा मचरा वो हो जाएगा। सही सही। टूरिज्म के लिए भी मसला है और हमारे तो लिए ये तो बहुत आसानी हो जाएगी फिर जी जी टूरिस्ट अपनी गाड़ी पे आ सकेंगे। जा सकते हैं लेकिन कहाँ खटोरा? हाँ ना, कितनी देर का रास्ता है? वो छोटा मिनी कटोरा जो है ना, हाँ मिनी कटोरा तक घोड़े जाते हैं। अच्छा आप बेटे सुबह जाएंगे ना जल्दी, हाँ तो वहाँ से आधा 1 घंटा लगेगा।
गामशेर पहुँच कर फिर हमने वहाँ से एक और गाड़ी ली और सामान हमारा गधों पर वहाँ पर लादा गया और हम उस गाड़ी में सारे सवार हो गए। मैं और अदरान हैदर जो हैं वो उस जीप की छत पे चढ़ गए। मकसद ये था कि ज़रा विजुअल्स बना सकें। तो वो जो विजुअल्स थे गामशेर से टकी टॉप तक के, वो सफ़र कितना खूबसूरत था वो ज़रा आप देखें। भाई हम इस वक्त गामशेर से टिकी टॉप की जाने बढ़ रहे हैं। टकी टॉप, टकी टॉप, हाँ। टिकी टॉप नहीं, टकी टॉप, टकी टॉप की जाने टकी टॉप से फिर हम जहाज पढ़ना जाएंगे। कैसे? घोड़ों पे। तो घोड़े में जाएगा और मैं पैदल जाऊंगा। और मैं इस वक्त छत में हूँ। असद क्यों है? तेरी। ये अदरान साहब का मसला ये है कि इनका दिल घबराता है। या मैं ड्राइव कर सकता हूँ तो या मैं छत पे बैठ सकता हूँ। तो इनकी वजह से मुझे भी छत पे बैठना पड़ा है। आए ये हालात हैं। और ये चढ़ाई आशा आशा सब बड़ी चढ़ाई है। सब इतनी तो गाड़ी चलाने का मजा है। एडवेंचर करा दिया मैंने सारों को आज। ये नहीं कोई कह सकता कि ट्रिप में कोई कमी थी। एडवेंचर में हर तरह का एडवेंचर, घोड़े का, जीप का, हाइकिंग का। टकी टॉप है। टकी टॉप, टकी टॉप से आ रही है ये तो जहाज बनने से आ रही है। मेरा सामान गीला करके ना गया क्या मेरे हो गए हैं भाई हमारे पहले। मेरा उससे रब्ता नहीं होता, निजा के नंबर से रब्ता हो रहा था। निजा साहब ने अपना फ़ोन ही बंद किया हुआ सुबह से। हमने ये सारी चढ़ाई चढ़नी ऊपर तक दिखाएंगे तो साहब वहाँ से वहाँ तक जाना। वहाँ तक जाना है, वहीं तक जाना है और कहाँ जाना। अच्छा, बहुत खौफनाक है व्यू चेक करिए, व्यू चेक करिए। ये भरपूर एडवेंचर से भरी है। और इसके लिए पता आप शुक्रिया किसका अदा करें? पीटीआई की गवर्नमेंट का कि अगर उन्होंने यहाँ काम कराए होते, रोड बनाए होते। रोड बनते हैं यार सुन तो लें, आपकी क्यों पीटीआई को मिला वजह? ऐसी जगह पे थोड़ी बनते हैं, वो वहाँ तक बन जाएगा। मैं अपने व्यूज दे लूँ। ये अच्छा वैसे जहाज बनना तक बना रहे हैं, रोड शुरू का काम अप्रूवल हो गया। ऐसी जगह पे तो रोड बन ही नहीं सकता। वो अलग से बना वो अलग जगह है। सर नलायक, पाकिस्तान की तारीख की नलायक तरीन गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान ये जो खैबर पख्तूनख्वा में है। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो यार उनका लीडर है इमरान खान पानी, जिसको वो अपना मुर्शिद कहते हैं, उसने दरियाफ्त किया कुमराट। और नाज़रीन आप वहाँ नहीं आ सकते, इतना मुश्किल काम है वहाँ पहुँचना। और मेरे ख्याल में स्कूल नहीं है यहाँ, लाहौती गांव है, वहाँ पे मिडिल तक स्कूल नहीं है बच्चियों का। खैर ये तो आप डिटेल मजीद बताएंगे। लेकिन असद साहब, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की अगर खूबसूरत तरीन प्लेसेस अगर ली जाए ना तो कम से कम टॉप 5 में आएगी। हाँ, ये देखो, बहुत सी- व्यूज चेक करो, ये देखो, ये देखो। सिर्फ बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, अगर वो कर दी जाए तो बहुत टूरिस्ट आए, हाँ। बहुत टूरिस्ट। बांडा मेरे ख्याल में चढ़ा दा तो कहा जाता है ना। बांडा वहाँ चल रहा है। उसने कहाँ से छड़ी मारी उसको कि तुम इधर इजड़ के साथ वापस आओ, तुम इधर किधर जा रहे हो? वो वापस इधर आया है। चरवाहों की भी अपनी एक पूरी लैंग्वेज होती है। हाँ, बुजुर्ग की उम्र देखो, चरवाहा जो है। मिनिमम जा रहा हूँ मैं संडे है इसलिए 2 तारीख को। ये क्यों, क्या हुआ है? चेक करो किसकी नीयत खराब थी पूरे ग्रुप में। एक बंदा होता है हमारी तरह का। एदी सब तो ज्यादा ही है। सबको हाइकिंग नजर आ रही है ना, क्या ये पीछे का पीछे ही हो जाएगा। नहीं, हाइकिंग करनी जरूरी है। कितों आए हो? लाहौरों केड़ी जगह तो? पन्ना बदला गोल चक्कर है तो की चक्कर है? की है ना? वो भी जूती है भाजी, लो रहा है अभी।
क्या कहते हैं इसको, टकी टॉप, टकी टॉप। हाय ओ टकी। ये टॉप है, मैडो, टकी मैडो। चलो बैठो बैठो, चलो अरे आप भी बैठो, बैग आगे लटका लो। चलो भाई, हाँ भाई मारोश तुम बैठ गई हो जी। चलो अब इस घोड़े को इनका नाम ना बताना वरना बिठाएगा नहीं ये घोड़ा। बैग दे दो, शिवा बहुत भारी है। तू अपने आप को पकड़ेगा इसको। किसको ये किसको दें? इसका बैग जिसने भी बैठना है घोड़े भी बैठना ना। बैग नहीं पकड़ सकती। इसका बैग बहुत भारी है। वजनी बैग है। अच्छा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? अली बांडा। जहाज बांडा, अली बांडा कहाँ जा रहे हैं? हमजा नहीं बदतमीजी करो। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाज बांडा। हाँ, वहाँ आप कहाँ जा रहे हैं? जहाज बांडा। कितनी देर होगी आपको चलते हुए? कितनी देर होगी चलते हुए? 15-20 मिनट हुए? आधा घंटा? आधा घंटा हो गया। मेरी बात सुने। हाँ। ये वहाब और अजान दोनों गिरे घोड़ी पे। अच्छा, घोड़ी तो फिर क्या हुआ? तो गिर गई। तो वो फिर ऐसे तो वाकयात हो सकते हैं ना, फिर ये तो नहीं, लेकिन वो गलत रास्ते से ले गए ना। स्लिपरी वो था। बच्चा था। स्लिपरी था ना। हाँ, बहुत ज्यादा स्लिपरी था। उस रास्ते से जिस घोड़े पे मैं बैठा हुआ था, हाँ। उस घोड़े पे तो उस साइड से भी मेरा घोड़ा नहीं गया था। अच्छा, जी। तो अब ये बताओ कि कितनी देर और लगेगी हमजा? लग जाएगा 1 घंटा या 1 घंटा। पौने 1 घंटा तकरीबन। वो पीछे अदनान साहब आ रहे हैं और अदनान साहब घबराए हुए हैं। इसका 2 घंटे लगेंगे। मेरा दिल चाह रहा है क्या कह रहे हो? पनवा लिया। चबा लिया, और चबा के जब इसको फिर थूक देना थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा नहीं, सारा थूक दिया। हाँ ठीक है। बबल फुलाना सीखो। मैं पहले छोटा था, मुझे तब भी नहीं आती थी, और अब मैं बड़ा हुआ हूँ तब भी नहीं आती। इतनी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। बबल बनाने की क्या क्या ट्रिक्स मुझे बताते रहते हैं, वो कुछ और बताते हैं। ये प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस से। मैं कंफ्यूज होके तो ये प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस से हमजा। इसी को टेक्निक आप इधर वहाँ पे इस साइड पे चलो, इस साइड पे कोने में इधर। बातें तो जबान पे चिपकाते हैं ये लोग, और वो जी हमारी मंजिल है सामने, जो आपको नज़र आ रहा है पहाड़, उसके बिल्कुल सामने जहाज बांडा है। तो वहाँ पे हमने पहुँचना है और थोड़ा सा रास्ता रह गया। चलो ध्यान से। हाँ, ध्यान से रुक जा, मैं वीडियो बना लेता हूँ। वो देखो, वो टॉप पे हमने जाना, टॉप पे। वो वाली नहीं है वो इस साइड पे, लेकिन हाँ, लेकिन तकरीबन उतनी ही ट्राई होगी। चलो ये देखो, अब हमने ये पानी क्रॉस करना है। अच्छा, अब इसमें मसला ये था मेरे साथ कि मेरे साथ 3 फैमिलीज़ थी। हमारे एक दोस्त हैं अरसलान भट्ट साहब, एक दोस्त अद्दान हैदर, तो आप जानते हैं एंकर हैं, और मेरी अपनी फैमिली। तो कुछ फैमिली इसमें या कुछ लोग ऐसे थे जो पहली मरतबा इस तरह की जगह पर आ रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। और वो उनके लिए घोड़े भी ट्रिकी थे, चूँकि बारिश हुई भी थी और स्लिपरी था, कई जगहों पर घोड़े डगमगाए भी, ये भी हुआ। और कुछ लोग घबरा भी गए, कुछ लोगों ने कहा कि हमने घोड़े पे जाना ही नहीं है, हम पैदल जाएंगे। फिर वो पैदल जाके भी फंस गए। स्लिपरी था, सफ़र थोड़ा मुश्किल था। तो लेकिन उनके जो व्यूज़ हैं ना, वो जो घोड़े पर सारे लोग आए हैं और डर डर के और घबरा के आए हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे थे, ख़वातीन जो ऊपर पहुँचने के बाद बाकायदा रोई हैं। तो उनके वो तो मैं अलग से एक वीडियो में उनके सबके व्यूज़ रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन बहरहाल जब हम पहुँचे, तो मैं जब पहुँचा हूँ तो रात हो गई थी, क्योंकि कुछ लोग पहले पहुँच गए थे। मैं फिर कुछ उन लोगों के साथ आ रहा था जिनसे चढ़ा नहीं जा रहा था, मुझे भी पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। लेकिन जब सुबह आप जागे हैं तो जहाज बांडा जिस तरह का दिख रहा था वो कुछ यूँ था।
ये है जी जहाज़ बांडा, और ये खूबसूरती देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं मेहनत करके, मुशक्क़त करके, वो एक मुश्किल सा ट्रैक करके। कल तो बारिश थी और बारिश में काफ़ी स्लिपरी था, लेकिन बहरहाल जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर जो मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं वो आपकी सारी थकावट दूर कर देते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है और मुख्तलिफ व्यू है। हम बहुत सारे मेडोज़ पे जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो सामने पहाड़ों पे, और मेरे पीछे है तो कम आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जो सामने अगेंस्ट लाइट है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो व्यू है ये वाला, तो ये जो व्यू है ये शानदार और कमाल का व्यू है। अब ये जहाज़ बांडा तो खूबसूरत है, इसके जो सामने की बेसिकली जो पहाड़ आपको दिखते हैं वो खूबसूरत हैं, लेकिन जो असल खूबसूरती है ना वो आपको मिलती है कुंड बांडा जाकर। और ये सारे जो मैं लिंक्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाज़ बांडा के, ये कुंड बांडा पे बैठ के कर रहा हूँ। लेकिन कुंड बांडा, जहाज़ बांडा से कुंड बांडा आना जो है वो अपने तौर पे खूबसूरत रास्ता भी है। और फिर यहाँ पहुँच के जो आपको विजुअल्स मिलते हैं वो मैं आपको इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, वो अगले में। तो कुंड बांडा जो है वो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, और उसकी जो कहानी है वो आप उसमें सुनिएगा।